अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के बदामी बाग फ्रूट मंडी में और आप मेरे पीछे बड़ी गहमा गहमी चहल पहल देख रहे हैं। और इस तरह की सूरत हाल देख कर आपको लगता होगा कि यहाँ पर कोई बंदा लूटा नहीं जा सकता, डाकू जो है वो किसी शहरी को दौरान मज़ाहमत कत्ल नहीं कर सकता, तो आप गलत समझते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल इसी जगह पर जहाँ पर पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये कॉर्डन ऑफ किया हुआ एरिया पुलिस ने, यहाँ पर एक दुकानदार को, आड़ती के मुंशी को दौरान वारदात कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 55 साल का इफ्तिखार नामी शख्स था जो कि अपनी आड़त से इस बैंक में जो कि इस साइड पे है पैसे जमा करवाने के लिए जा रहा था। तो बिल्कुल इस पॉइंट पे इस तरफ ये जो है वो ताजर भी थे, मौजूद थे, यहाँ पर लोग जा आ भी रहे थे। तो मोटरसाइकिल सवार डाकू ने रोका और जब मुज़ाहमत की गई इफ्तिखार की तरफ से तो उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। ये सारा वाक़या क्या हुआ था, बहुत सारे यहाँ पर यानी शायद भी हैं, एक और यानी शायद इस तरफ हमसे हम बात भी कर देंगे और जानेंगे भी कि ये वाक़या कैसे पेश आया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, ये की वाक़या होया जी? सर 16-17 लाख रुपया लाया के ना वो इत्थों गुजरन दिया सी ते परू दी एक बंदा आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਛੀਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਗੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫੈਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਕੇਟ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨੂੰ ਨਸ ਗਏ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਡਕੇਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਬੱਚੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਕੇਟ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ पेश करना ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया। ये एनी शाहिद थे। बिल्कुल वो पीछे मेरे अभी पुलिस वाले जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ वाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी लोग यहाँ पर अगर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये उनके शायद प्रेसिडेंट हैं। ये वाक़या क्या आप समझते हैं कि एक इत्तफाकिया था या कोई सिक्योरिटी लैप्स है? क्या हो सकता था, क्या बचाया जा सकता था ये वाक़या होने से? जी बिल्कुल, ये भाईजान ने वही तो डकैती है ना सबके सामने। सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, बड़ी देर से हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं, उसको नहीं कर पा रहे ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है भाईजान। यहाँ पे मार्केट में लोगों के अपने प्राइवेट गार्ड भी हैं, बैंक के भी हैं, वो बाहर पुलिस वाला भी बैठा होता है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था डेफिनेटली यहाँ पे कारोबार भी चल रहा था, लोग आ जा रहे थे, तो किसी ने कोई हेल्प नहीं किया आगे बढ़ने की, रोकने की? नहीं भाईजान, बहुत रश था सुबह। फैसल बैंक का गार्ड भी सामने था, ये MCB के गार्ड भी सामने थे, लेकिन किसी ने आगे बिल्कुल एफर्ट की नहीं है। पुलिस चौकी भी सामने है। कितनी दूर है पुलिस चौकी यहाँ से? पुलिस चौकी यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पे है। ये सामने जो रोड है इसके सामने पुलिस चौकी है। उसके सामने आया एक बंदा है, उसने एक बंदे ने आके उससे थैली छीनी है, पैसे छीनी है, नहीं उसने दिए, फायर उसको मारे हैं। फायर मारने के बाद उसने मोटरसाइकिल अपनी स्टार्ट किया, निकल गया, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो पुलिस तो समझ रही होगी शायद कोई वैसे कोई फायरिंग शायरिंग है या कभी? सर वैसे भी फायरिंग शायरिंग है तो उनको देखना तो चाहिए ना, सामने पूरी चौकी है, पूरी चौकी में 20-25 मुलाजिम हैं, वैसे तो वो फिरते रहते हैं, वैसे नहीं देख सकते। और यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि मार्केट में आम लोग, कैश का मामला है, थैलियों में कैश आम लेकर लोग सारे जो आड़ती हजरात हैं, दुकानदार, वो फिर रहे होते हैं। सही है। आप ताजर हैं यहाँ पर भी? अच्छा, वैसे पुलिस की भी ये SOPs है कि जब आप 5 लाख से ज़्यादा कैश लेके निकलें तो पुलिस को पहले बताएं, तो ऐसा मुमकिन है? हमारी रूटीन ये होती है कि हम रूटीन में जाते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये हर दुकानदार के पास जो है ना इतना कैश होता है और वो रूटीन में जाते हैं। ये बात नहीं है कि उनको पता नहीं होता, वो SOPs तो हैं, लेकिन उस SOPs पे हम कैसे अमल करें कि वो पहले कहते हैं जी आप हमारे पास आएँ, उतनी टाइम हमें नहीं मिल सकता क्योंकि हमने ऑनलाइन टाइम पे करनी होती हैं ताकि पीछे से गाड़ियाँ निकल सके टाइम से। ये प्रॉब्लम आती है हमें। सही हो गया।
तो ये जो इफ्तिखार साहब थे कितने अरसे से यहाँ पे थे, कोई आइडिया है आपको? ये तो काफ़ी देर से है यहाँ पे और इंतहाई शरीफ आदमी थे, कारी साहब थे, जिनके पास जॉब करते थे उनके बच्चों को इन्होंने कुरान पाक भी पढ़ाया हुआ है। जैसे भी आपने एक बात कही ना भाई से कि 5 लाख अगर कैश लेके जाएं तो पुलिस को बताएं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो मार्केट है, यहाँ पे तो कैश ले जाना एक मामूल की बात है। और हर दुकानदार जो है ना वो डेली बेसिस पे 3-3 4-4 बार उनके मुंशी जाते हैं बैंक में कैश लेके, तो हर बार तो हम पुलिस को इतला नहीं कर सकते हैं ना। बस एक सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। हमने बाला अफसरान से भी मीटिंग की थी, उन्होंने भी वो कोशिश कर रहे हैं, हम भी, लेकिन हमारे मार्केट वालों की भी गलती है ना। देखें ना, जिसके सर पे आई है वही बेचारा उसने ही झेला है। अगर पास में किसी ने कोई थोड़ी बहुत हेल्प की होती अल्लाह की रज़ा के लिए तो इसकी जान बच सकती थी, लेकिन नहीं, उसको किसी ने भी वो नहीं किया। और देखे ना, उसने इस मंडी की खातिर, अपने मालिकों की खातिर जो है ना अपनी जान की कुर्बानी दी है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो फ्यूचर में इस तरह का कोई वाक़या ना हो, आप डेफिनेटली यूनियन से हैं, क्या आपके जहन में कोई लाहे अमल है? अपने लोगों को ट्रेन करना, गार्ड लेके आना, कुछ है जहन में? नहीं, गार्ड का तो नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस के साथ हम मुतलका जोन से ना बैठ के उनके साथ कोई लाया अमल बनाएंगे कि जोन से ना आगे कम से कम, देखिए 0% तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम जितना हम इस पे कंट्रोल कर सके हम इंशाल्लाह करेंगे। हमने तो इस मार्केट की बेहतरी के लिए, हमने, हमारे प्रेसिडेंट ने यहाँ पे हमने अपनी जान की कुर्बानी दी है, खून की कुर्बानी दी, आज तक किसी ने भी नहीं दी है। पिछले साल भी हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ था, मुझे भी फायर लगे थे, प्रेसिडेंट साहब को भी लगे थे, राहगीर भी एक फौत हो गया था। लेकिन जो से ना हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात मदद करने वाली है इंशाल्लाह। चलें जी भाईजान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे ऐसा वाक़या ना हो। और ये वो बिल्कुल स्पॉट था जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो इफ्तिखार की तरफ से मज़ाहमत की भी कोशिश की गई थी, लेकिन इस दौरान कोई भी जो दुकानदार था या यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर थे वो आगे नहीं आ सके और 2 फायर लगे और दूसरा फायर जो था वो शायद सीने में लगा, जो कि इफ्तिखार की मौत की बाइस बना। जी।